नमस्कार, राम राम। तो आपका स्वागत है द स्टडी मंच में। तो स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे चैनल में विज़िट हुए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपको बताऊं कि जितने भी हमने प्रश्न आपसे पूछे हैं और जो हमने आपको बताए हैं, जितने भी प्रश्न मैथमेटिकल के हमने जो भी ट्रिक्स आपको बताई हैं, वो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई है, क्योंकि जिस प्रकार से आपका रिस्पॉन्स आया बहुत ही बढ़िया। और अभी प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जानने के लिए, एक ट्रिक जानने के लिए हमें रिकमेंडेशन हुई है। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस करना क्या रहेगा, कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, उसकी ट्रिक क्या होगी। तो ट्रिक की अगर बातचीत करें तो सबसे पहले आपको प्रश्न समझना होगा, जिससे फिर उसके बाद उसकी ट्रिक भी हम बताएंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि सवाल हैं, जैसे कि अब आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल लगेगा कि हाँ, इंग्लिश में हिंदी में दोनों में बताया जाएगा। अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो हम इंग्लिश में लेकर आएंगे, लेकिन अभी जो राइटिंग हुई है, जो क्वेश्चन पूछा गया, वो हमने हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आई होप कि आप मैनेज कर लेंगे। लेकिन देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस में बातचीत हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जैसे VLW का एग्ज़ाम अभी हाल में होने वाला है, कल परसों में हो जाएगा। तो जब ख़त्म हो जाएगा तो अभी प्रॉफिट एंड लॉस हमने पूरा मैथ कवर नहीं किया है, छोटी छोटी चीज़ें हम कवर करने की कोशिश करते हैं, एक दो सवाल ही ले रहे हैं। तो उसी के बेसिस पे जितना आपका रिस्पांस हमें मिलेगा, तो उसी के बेसिस पे हम आगे भी करेंगे। लेकिन हाल फिलहाल में अभी हमने शुरू किया है, तो आपका भी सहयोग चाहिए। तो जितना आप शेयर करेंगे उतना आपका सहयोग हमें मिलेगा। देखिए, हम कुछ बता रहे हैं तो अपना टाइम भी दे रहे हैं, तो इसके बदले में आपकी, अगर आप हमें हमारे सवाल को जो भी हमारे द्वारा बताया गया आप हमें कमेंट करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। जितना आप कमेंट करेंगे उतना हम मोटिवेट होंगे, जितना हम मोटिवेट होंगे उतना बारीकी से आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बातचीत करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। तो सबसे पहले आप ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए। जो प्रश्न है, किसी वस्तु को हम 720 रुपये में बेचते हैं, उससे 10% का लॉस होता है, ठीक है ना। तो बताओ कि उसी वस्तु को हम कितने में बेची जाए तो 5% का हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। तो ये प्रश्न निकल कर आता है। हमारे पास क्या है, 10% और 5% प्रॉफिट का, 10% लॉस का, और प्राइस हमारे पास है। तो अब हमें ये बताना है कि उसको हमने कितने में बेचना है, तो ये लॉस होगा, तो कितने में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा। तो ऐसे जब हम समझेंगे तो हमें बहुत लगेगा कि पता नहीं क्या यार, कितना होगा, कैसे होगा। तो बिल्कुल चुटकी में कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी आप देख सकते हैं, आपके सामने हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो थोड़ा सा आप देख सकते हैं, अगर आपको वीडियो ब्लर दिख रही हो तो आप क्या करें, पिक्सल बढ़ा दीजिए, उससे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप इसमें देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना होगा कि 100 कोई भी चीज़ होगी उसकी परसेंटेज 100 से ही होगी। तो अब इसकी हम देख सकते हैं सेलिंग प्राइस क्या रहने वाला है, ठीक है, इसको और इसका। अब देखिए, यहाँ पे सेलिंग प्राइस रहेगा और यहाँ पे रहेगा, ठीक है। मान लीजिए कि ये 100 है, तो हमने बेचा कितने में, 90 में बेचा। तो हमारा क्या होगा, जब 90 में बेचेंगे तो 10% का हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। और वहीं उसी को हम अगर 105 में बेचेंगे तो हमारा प्रॉफिट होगा 5%, है कि नहीं, ठीक है ना। 10% और 5% हमने देख लिया। अब इसका प्राइस हमने देखना है, तो उसका कितना गुना करेंगे तो वो हमें ज़्यादा मिलेगा। मान लीजिए कि हमने 90 में इसको बेचा तो हमें लॉस हो रहा है, ठीक है ना। इसको हम माइनस में लिखेंगे ऐसे लॉस के लिए, ठीक है ना। और अब उसको कितना गुना होगा, तो ठीक है, 8 गुना बेचेंगे तो 72 आ जाएगा ना, ठीक। 90%, सॉरी 90 का हो गया ना। तो ये 8 टाइम अगर इसको बेचेंगे तो, ठीक है ना, तो ये कितना होगा, 7200 का हो गया ना, ये लॉस हुआ है। और अब इसी को हम बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं 105। तो इसको आप देख सकते हैं टाइम, और ये आएगा यहाँ पे, इसको 105 को आप देख सकते हैं 840, ठीक है ना।
तो ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, 840 रुपये में बेचेंगे। तो आप देख सकते हैं 720 रुपये में ये हो गया और ये 840 रुपये में। तो कितना ईजिली था, कितना इजी तरीके से आप इसमें मतलब अपना आंसर निकाल सकते थे। हमने क्या किया, ये समझा कि कैसे करके कितने में हम बेचेंगे। तो ये 8 गुना करके हमारा आ गया है। तो ये आप देख सकते हैं 5% अगर हम लॉस में अगर जाते हैं तो वो आपने देख लिया है 90 रुपये का, और ये 105 रुपये हमारा ये प्रॉफिट का होगा। तो इसी को आप आगे चलकर अगर ऐसे बेचेंगे तो अगर 90 को 8 गुना करके तो 7200 का तो बिकेगा। तो ये लॉस के साथ है ना, तो ये प्रॉफिट के साथ अगर 8 गुना करके बेचेंगे तो 840 रुपये का। अगर वो वस्तु अगर आप 840 रुपये में बेचोगे तो ये इसका प्रॉफिट होगा, और यही हमने देखना था कि प्रॉफिट होगा। तो आई होप कि ये वाला आपको समझ आ चुका। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन भी साथ में ले लेते हैं। तो आप देख सकते हैं अब इसमें दूसरी चीज़ बेची हुई है, तो उसका प्राइस बताया हुआ है और इसका हमें प्रॉफिट देखना कि कितना प्रॉफिट करना है। ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं किसी वस्तु को 4900 रुपये में बेचने से 30% का लॉस होता है। कितने का होता है? 30% का लॉस। 4900 रुपये में बेचेंगे तो 30% का लॉस होगा, और उसको कितने में बेचेंगे तो 20% का प्रॉफिट होगा। इसका भी हमने वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए हम दूसरी ट्रिक लेकर आए हैं, ये भी आप समझिएगा। बड़े इजीली तरीके से हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। तो मान लीजिए इसका भी सेम वैसे ही करते हैं 100। तो अगर हम इसको बेचते हैं 30% लॉस के साथ तो ये होगा 70। ठीक है ना। अगर हम इसको बेचते हैं 20% प्रॉफिट के साथ, ठीक है, तो इसका 120 होना चाहिए, है कि नहीं। मतलब 70 में अगर 30% लॉस होगा तो 100 रुपये में अगर 30 रुपये का लॉस हुआ तो हमें 70 में, तो वहीं पे अगर हमें प्रॉफिट करना तो 120 होगा ना। तो सिंपल सा तरीका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसमें अगर आप लोगे भी तो किस प्रकार से इसको देखना है, तो 70 120 आ गया। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं दूसरे तरीके से। इसका वैल्यू कितना था? 4900 इसका वैल्यू था। कितना वैल्यू था? 4900 था ना। तो उसी को हम आगे लेंगे, यहाँ से 120 ऊपर कर देंगे। ठीक है, जो बड़ा है ऊपर, और 70 वो ये आपने देख लिया। ठीक है ना। तो ये आपने देख लिया कि इसको कैसे, और ये इसको माइनस कर दिया, और ये आप देख सकते हैं। ठीक है, 70 49, ठीक है ना, 0 70 120 कितना आया? 8400। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, यानी कि इसको हम 8400 में बेचेंगे तो 20% का हमें प्रॉफिट होगा। तो आई होप कि ये दोनों सवाल आपने कवर कर लिए होंगे, आपको समझ भी आ गया होगा कि कैसे हमने क्या किया और किस प्रकार से हमने इसका प्रॉफिट निकाला है। तो ये आप देख सकते हैं, और बड़ी अच्छे तरीके से हमने बताया है। और अभी हम आगे एक और क्वेश्चन आपको देने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए है। ये क्वेश्चन क्या है? किसी वस्तु को हम 20% लॉस के बदले 15% प्रॉफिट पर बेचने से 70 रुपये हमें ज़्यादा मिलेंगे, तो उस वस्तु का कर मूल्य क्या होगा? तो उसको बेचने का मूल्य क्या होना चाहिए? तो ये प्रश्न आपके लिए है, और ये आपने हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गए हैं। अगर आपको दोनों क्वेश्चन समझ आए तो ये तीसरे का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस का हमने सवाल आपको जो दिया है, उसको आपने जल्द से जल्द VLW एग्ज़ाम क्लियर होने से पहले दे देना। तो हम समझेंगे आपका प्रॉफिट एंड लॉस में से अगर दो 4 नंबर भी अगर आप आ गए तो आप लोगों ने वो क्लियर कर लिया होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस का ये टॉपिक आपको कैसा लगा, ये ट्रिक कैसी लगी सॉल्व करने की, वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर करने से हमें और ज़्यादा मतलब हमारे चैनल में विजिटिंग होगी नए स्टूडेंट्स की, तो उनके लिए भी बेनिफिट होगा और हमें भी मोटिवेशन मिलेगी। और कमेंट में ज़रूर बताएं। कमेंट करोगे चाहे नेगेटिव ही करो, सब्सक्राइब ना करो कुछ तो चलेगा, क्योंकि हमने देखा है हमारी कुछ वीडियो को 3000 4000 लोगों ने देखा है, लेकिन सब्सक्राइबर 200 होने के कारण हम ये समझते हैं कि नहीं, हमारा वीडियो अच्छा चल रहा है, अच्छे लोग इसको देख रहे हैं और
पसंद कर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो नहीं करना कोई दिक्कत नहीं है। सब्सक्राइब करने से हमारा कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा और आपका कुछ ज़्यादा लॉस नहीं होगा, ठीक है ना। ठीक है, आपका तो कोई जाएगा नहीं अगर सब्सक्राइब कर देंगे। हाँ, लेकिन नहीं करोगे तो लॉस हो सकता है, क्योंकि ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो कभी फिर मिलेंगे, कभी स्क्रॉल करते हुए। अब तक के लिए यही था प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट टॉपिक किसके ऊपर चाहिए नेक्स्ट वाला, तो वो हमें कमेंट करके बताएं। तो हम फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।